नमस्कार दोस्तों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में अभी हम पढ़ने वाले हैं ब्रीज कोर्स क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर 2 में इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम यानी कि सेमी के बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर 2 का टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये जो टेस्ट नंबर 3 है, ये टेस्ट नंबर 3 एक्टिविटी शीट नंबर 1 से लेकर एक्टिविटी शीट नंबर 15 जितने भी सारी ये एक्टिविटी शीट है उसके ऊपर ये टोटल टेस्ट हमारी डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करो, क्योंकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदे का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको बेल आइकॉन दबाना पड़ेगा और वहां पर ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे से जो कुछ भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी लिंक आपको मिलती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। और ये सही में आपको ये वीडियो पसंद तो आएगा ही, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसलिए आपको इस वीडियो को जल्दी से अभी से ही लाइक करो, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं ये टेस्ट नंबर 3 में जो कुछ भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस किस तरह से और किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए उनके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखो क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर नंबर 2 में ये टेस्ट है 30 मार्क्स की और ये टेस्ट का टाइम है 1 आवर का। एक्टिविटी सीट 1 to 15 तक है। इंस्ट्रक्शंस है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, फिगर टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, जैसे कि ये है। ओके, और उसके बाद दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी शीट 1 से लेकर 15 तक। ड्रॉ साइंटिफिकली करेक्ट लेबल डायग्राम्स, write only the option number of correct answer for each multiple choice question, that is first C। ऐसा इसका आंसर आपको लिखना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सब क्वेश्चन है, फर्स्ट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये इस तरह की ये 2 क्वेश्चन है। आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। उसके बाद इसमें बी है आंसर द फॉलोइंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग। ओके, इस तरह से होते हैं। ये रहा बी। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो ये क्वेश्चन, इसका टोटल सॉल्यूशन आपको आगे मिलने वाला है। ओके, इसमें ये 5 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग। ओके, तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस है। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और इसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको डिटेल में देने वाला हूं। तो चलो देखते हैं आगे का एक एक करके बीट। तो ये रहा क्लास 10 के लिए ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह मैंने आपको यहां पर दिए हैं। तो चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू ब्रिंग अबाउट द प्लांट ग्रोथ इज मेन फंक्शन ऑफ डैश डैश टिश्यू। एक मेरिस्टेमेटिक, इपिथेलियल, कनेक्टिव एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये सब आते हैं। तो दिस इज द मेरिस्टेमेटिक। ओके, तो इसका रहेगा फर्स्ट डैश ए, ऐसे आप लिखे तो भी चलेगा, लेकिन इसके साथ ये नाम के सामने ये आपको लिखना कंपलसरी है। ओके, द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन बाउमन्स कैप्सूल इज, दिस वन इज द ग्लोमेरुलस, और इसको लिखेंगे हम, ये देखो डैश सी, ऐसा भी आपने अगर लिखा तो चलेगा। और ये ग्लोमेरुलस इस तरह से आएगा, ये ग्लोमेरुलस प्रेशर कहते हैं इसको हम। आंसर वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स देखो, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1, दिस इज ट्रू और फॉल्स। तो दिस इज द ट्रू। ओके, दिस इज द मोनोहाइब्रिड। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, ये 3 मार्क्स के लिए। फाइंड द ऑड वन आउट, पेंट रेसिड्यू, स्लज, ऐश और डेड रैट, इसमें कौन सा करेक्ट है देखो। ओके, ये देखो इसका आंसर डेड रैट इज द
डिफरेंट वर्ड, फाइंड ऑड वन आउट, है ना, तो ऑड यहां पर डेड रैट है। कंप्लीट द सेकंड पेयर बेस्ड ऑन को रिलेशन इन द फर्स्ट पेयर, वुमन टर्नर सिंड्रोम, मेन, है ना, तो मेन का ये देखो इस तरह से, क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम मेन के लिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग टिश्यू, टिश्यू ज्वाइनिंग मसल्स एंड बोन्स, मसल्स एंड बोन्स को ज्वाइन करने वाली कौन सी होती है ना, तो देखो कनेक्टिव टिश्यूज ज्वाइन द मसल्स एंड बोन्स, कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आंसर द फॉलोइंग एनी टू, क्वेश्चन नंबर 4, गिव द साइंटिफिक रीजन है, इफ द किडनीज गेट एडवर्सली अफेक्टेड डायलिसिस इज रिक्वायर्ड, बराबर है। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन करना, यानी कि हमारे शरीर में यूरिन वगैरह फिल्ट्रेशन करने का काम इसका होता है। ओके, तो पूरा फिल्टर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो कैसे देखो, एक्सप्लेनेशन है, इफ यू हैव क्रोनिक किडनी डिसीज, दिस इज द CKD, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, और इफ यू टेक द सर्टन ब्लड प्रेशर मेडिसिन दैट अफेक्ट योर किडनीज, यू शुड टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट योर किडनीज फ्रॉम हार्म, बराबर है। और इसके लिए आपको इसकी जरूरत होती है। आगे का पार्ट देखें, नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फ्लो चार्ट, स्प्रेडिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट के हार्मफुल इफेक्ट कौन से, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस, सॉइल पोल्यूशन, उसके बाद आगे का है वाटर पोल्यूशन, उसके बाद आगे का है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी का डिग्रेडेशन भी इसमें इसकी वजह से होता है। आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर शोन इन फिगर एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर कौन सा है ना, इसको आइडेंटिफाई करो और इसके कुछ कैरेक्टर्स भी लिखो। तो दिस इज द डाउन सिंड्रोम, ये जो डिसीज है ये डिसीज है, दिस डिसीज इज डाउन सिंड्रोम, बरोबर है। इसको मराठी में मंगोलिकता कहते हैं। डाउन सिंड्रोम इज द जेनेटिक डिसऑर्डर दैट गिव्स राइज टू डेवलपमेंटल delays and physical disabilities. Okay, in India it is a rarer disorder, less than 1 million suffering from it. DS or DNS as it is referred to as is known as trisomy 21. It is caused by the presence of all or part of third copy of chromosome, this is the 21, and then the parents of an affected individual are generally genetically normal. The occurrence is therefore by chance. Okay, the symptoms of patients suffering from the Down syndrome are delays in physical growth. Physical growth बहुत slow होती है. Mild to moderate intellectual, मतिमंदता भी रहती है उसमें. Disabilities, intellectual disability and characteristics facial फीचर्स, एक चेहरे का एक स्पेशल फीचर्स उसके होते हैं। उसके बाद देखें, आंसर द फॉलोइंग एनी 3, देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, तो मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स, तो मोनोकॉट्स कौन से, एम्ब्रियो विथ सिंगल कॉटिलेडॉन, एम्ब्रियो विथ 2 कॉटिलेडॉन्स, मेजर लील वेन्स पैरेलल, लीफ है मेजर लीफ वेन्स पैरेलल, और इसके मेजर लीफ वेन्स रेटिकुलेटेड। उसके बाद स्टेम वस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड, स्टेम वस्कुलर बंडल्स इन अ रिंग, रूट्स आर एडवेंटिशियस एंड रूट्स आर एडवेंटिशियस, ओके, रूट्स डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, ओके, फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल ऑफ ट्री, फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल्स ऑफ ट्री, फ्लावर पार्ट्स इन मल्टीपल्स, ओके, ऑफ 4 or 5, पोलन विथ सिंगल फरो और स्पोर, पोलन विथ 3 फरो और स्पोर, और उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ अब्सेंट एंड सेकेंडरी ग्रोथ ऑफन प्रेजेंट। ये इस तरह से मोनोकॉटिलेडोनस एंड डाइकॉटिलेडोनस हमने यहाँ पर देखा है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स का डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। इसके बाद आगे का पॉइंट देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग, एक एंटीबायोटिक एंड दूसरा DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन ले लेते हैं। एंटीबायोटिक इसको कहते हैं, एन एंटीबायोटिक इज अ टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबाइल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया and is the most important type of antibacterial agent for fighting bacterial infections.
Antibiotic medicines are widely used in the treatment and prevention of such infections, and then they may either kill or inhibit growth of bacteria. बराबर है। तो इस तरह से ये सब चीजें इसमें आती है। डिफाइन द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें पहले देखेंगे हम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इज अ टाइप ऑफ antimicrobial substance active against bacteria and is the most important type of antibacterial agent for fighting the bacterial infections. Okay, the antibiotic medications are widely used in the treatment and prevention of such infections, and last one, they may either kill or inhibit the growth of bacteria, यानी कि बैक्टीरिया को एक तो मारेगा, नहीं तो उनकी ग्रोथ जो होती है वो इनहिबिट करता है, यानी कि उसको रोकता है। ओके, डिफाइन द डीएनए। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल रादर देन सिंपली आइडेंटिफाइंग अ स्पेसीज और सम पर्टिकुलर ट्रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। हर एक का डीएनए प्रोफाइल अलग होता है। एज अ टेक्नोलॉजी, it has been around since at least 1985 when it was announced by its invention Sir Alex Jeffrey. Okay, DNA fingerprinting is currently used both for identifying paternity or maternity and for identifying the criminals or victims, यानी कि माँ बाप का पता लगाने के लिए, बच्चे का माँ बाप का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नहीं तो क्रिमिनल, बहुत सारी क्रिमिनल घटनाएं भी होती है, उनका भी डिटेक्शन करने के लिए इसकी मदद होती है। देयर इज अ डिस्कशन ऑफ यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल आइडेंटिफायर एज वेल, ऑल्दो द वायबिलिटी ऑफ दिस इज द डेबेटेबल। ओके, तो ये भी एक डिस्कशन का पॉइंट है अभी, यानी कि इसका 100% तरीका, इसके ऊपर और भी काम चालू है। आगे का देखते हैं पॉइंट हम, राइट यूर ओन वर्ड्स अबाउट द एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस। तो कौन से देखो, इन एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस रेफर टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सर्विसेज दैट इज यूज्ड इन कंजक्शन एंड एग्रीकल्चरल। ओके, देन सेकेंड वन, द एग्जाम्पल आर एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, सेरिकल्चर। ओके, और इससे भी बहुत सारे हैं। और उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री इज practice for milk production and the cattle is used for farming. Poultry farming is done for rearing the eggs and meat, है ना, eggs खाने के लिए और meat के लिए इसका इस्तेमाल होता है। Sericulture is done for rearing the silk. और agro complementary businesses are mainly carried out to produce high yielding breed and desirable quality for economic benefit. तो ये सब चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ओके, तो एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो आपको मराठी में अगर मैं बताऊँ तो मधुमक्खी का पालन भी है, फिशरीज भी है बेटा, है ना। फिशरी में मच्छी वगैरह उसका भी बिजनेस किया जाता है। मधुमक्खी का पालन बोले तो मधुमक्खी का यानी कि हनी तैयार करने के लिए भी इसका, शहद बोलते हैं, शहद तैयार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे की बात देखते हैं। आगे का क्वेश्चन, राइट द करेक्ट वर्ड्स इन दी बॉक्स। ये देखो, ये बॉक्स हमें कंप्लीट करना है। फंक्शन ऑफ द लेफ्ट ब्रेन, फंक्शन ऑफ द राइट ब्रेन। ये लेफ्ट ब्रेन, ये राइट ब्रेन। ओके, तो देखें, एक है एनालिटिकल थिंकिंग, ये आता है। इसके बाद लॉजिकल थिंकिंग आता है। इसके बाद आगे का लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है। इधर देखते हैं हम फंक्शन और राइट ब्रेन में होलिस्टिक थिंकिंग है। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस है, क्रिएटिविटी एंड आर्ट एंड म्यूजिक, ये सब चीजें इसमें आती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आंसर दी फॉलोइंग, यानी 3 लिखने हैं। ओके, कंप्लीट द ट्री डायग्राम बिलो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी एंड डिसऑर्डर्स। तो देखें, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स आणि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, अल्बिनिज्म एंड उसके बाद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, ये सब चीजें इसमें आती है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स हाउ
इज एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स यूजफुल टू द ह्यूमन बींग्स। तो देखो, दिस हैपन्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सक्रिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस कंपाउंड्स बिफोर एक्सक्रिएशन। दे कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमंस इन देयर डेली एक्टिविटीज, जैसे कि रबर है, गम है, वैक्स है, टर्पिन है, एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे काम के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आगे का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। फिगर का ऑब्जर्वेशन करो और आंसर दे दो। व्हाट इज हैपनिंग एट फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर क्या है, एक फायर है, उसको हमारी उंगली लगती है तो हमें सेंसेशन होता है, उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि हाथ पीछे लेने के लिए डिसीजन यहाँ पर लिया जाता है। ओके, यानी कि हाथ बाजू हटा दिया जाता है। जब हमें यहाँ पर गर्म लगता है तो हम हाथ यहाँ से हटाते हैं। अगर कोई पिन प्रिक होती है, ओके, दूसरा कुछ तो भी हो, देखे, द बर्निंग लाइट ऑफ द कैंडल इज टच्ड बाय फिंगर, दिस हैज कॉज्ड द hand to slip backward. The sensory nerve cells in the skin of the finger are aware of the harmful condition and the hand is pulled back momentarily so as not to burn more. Okay, हाथ हम जल्दी से बाजू हटाते हैं। Observe the figure carefully and answer the questions. आगे का क्वेश्चन क्या है, आंसर देखो। बी वाला, which is the nerve shown by 4? Okay, देखो, 4 is the eyelid nerve. These nerves perform the function of transferring impulses between sensory nerve and stimulus, sensory nerve and stimulus के बीच। उसके बाद आगे का देखें, सी वाला, ओके, at C where has the impulse reached? 7th, this response has reached the muscles of the patient, muscles of the patient, ये नहीं आएगा। As a result, the muscles have contracted and arms have pulled the back. Pains आएगा बेटा। ओके, जहां पर पेन होती है, the response has reached the muscles of the pains, इधर से, और ये सीधा ऐसे यहां पर जाके यहां से डिसीजन होके फिर से यहां पर आता है। ओके, तो ये इस तरह से इसका डिसीजन, ओके, पुल्ड बैक। और उसके बाद नेक्स्ट वन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विद सूटेबल डायग्राम। ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल विद सूटेबल डायग्राम। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड। ओके, द फॉलोइंग टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। ये वाले कौन से होते हैं, तो देखो, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर फॉस्फेट ग्रुप, अ शुगर ग्रुप, अ नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट ग्रुप, इट्स phosphorus atom bound to 4 oxygen atoms. And then sugar group, this can be either ribose or deoxyribose sugar. Nitrogen base, this can be AGCT, ये सभी इसमें आते हैं। 2 successive nucleotides are joined together by phosphodiester bond. Okay, phospholipid bonds इसका इस्तेमाल होता है। ओके, एंड उसके बाद 2 strands of DNA are held together by हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। उसके बाद आगे का पॉइंट है, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जाम्पल, द रिलेशनशिप बिटवीन वेदर फोरकास्टिंग एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, इन दोनों का रिलेशनशिप। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट गो हैंड इन हैंड, दोनों का पूरा प्लानिंग होता है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं। वेदर फोरकास्टिंग यानी कि अगर फोरकास्टिंग किया गया तो डाइजेस्टर मैनेजमेंट करने के लिए बहुत इजी जाता है। वेदर फोरकास्टिंग हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द वेदर ऑफ एन एरिया फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days, एनी काइंड ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस विच कुड ऑकर इन द नियर फ्यूचर आर प्रिडिक्टेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये काम करता है, प्रिडिक्ट करता है कि आगे आने वाला कोई इवेंट्स हो तो उसका पूरा प्लानिंग करने के लिए फोरकास्टिंग किया जाता है। एग्जाम्पल देखो कौन सा है, इफ देयर आर एनी चांसेस ऑफ साइक्लोन्स, डस्ट स्टॉर्म्स और हेवी रेनफॉल, द अथॉरिटीज कैन बी इन्फॉर्म्ड प्रायर अबाउट द डेवलपमेंट्स and the required measures can be taken. Then the fishermen are alerted by the concerned agencies about
heavy rainfall, और उसके बाद और high tide so that they do not enter the sea during that time. If we know that a disaster may occur during definite period of time, disaster management can be helpful in reducing the loss to live the property. Okay, and then the disaster management teams and local people can be informed about it and the required precautions can be undertaken. यानी कि पूरा पहले से ही पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाता है और पूरा कम से कम नुकसान हो इसका प्लानिंग किया जाता है, यानी कि नुकसान ना हो, लेकिन होता भी है तो मिनिमम. आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस. ओके, व्हाट डिफरेंस इज ऑब्जर्व इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम्स? दोनों में क्या फर्क है? ह्यूमन फीमेल हैव 44 सोमैटिक क्रोमोसोम्स and 2 XX chromosomes, while the male have 44 somatic chromosomes and XY sex chromosomes. तो फीमेल में 44 प्लस XX होते हैं, यानी कि टोटल 46, और मेल में 44 सोमैटिक क्रोमोसोम्स एंड XY 6 क्रोमोसोम्स, यानी कि ए भी 46 होते हैं. आगे का देखें. नेम सम ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से? फोल्डिंग टंग, ओके, हैविंग हेयर ऑन हैंड्स, ब्लैक एंड कर्ली हेयर्स, लूज ईयरलोब्स, है ना, ईयरलोब्स जो होते हैं लूज यानी कि फ्रीली होते हैं. ये हुआ. व्हाट आर जीन्स? तो जीन्स का मतलब क्या होता है? दोस्तों, अगर इस चैनल पर मेरे दोस्तों, बच्चों, भाई, पैरे स्टूडेंट, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी अगर कोई देख रहा है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन भी दबाओ, क्योंकि आगे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. अगर सही में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करो, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि एक ज़बरदस्त सोल्यूशन आपको हमारे लिए अनअकैडमी पर रेडी है. What are the genes? The segment of DNA that contains all the information about synthesis of protein is called gene for that protein. Next one, आगे का क्वेश्चन. Which changes in amino acid lead to sickle cell anemia? तो देखें, the sixth amino acid in the structure of hemoglobin molecule, glutamic acid, is replaced by valine. Okay, and then what is meant by software? तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज द एनालिसिस ऑफ कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर, द इंफॉर्मेशन टू बी सप्लाइड इनपुट एंड द इंफॉर्मेशन टू बी रिसीव्ड, दैट इज द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. यानी कि कुछ एक आज्ञावली के स्वरूप में कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. उसके बाद ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड. देखें इस तरह से. नेम द साइकिल शोन इन द अबव फिगर. तो देखो, दिस इज द कार्बन साइकिल, ये कार्बन साइकिल है. राइट वेदर दिस साइकिल इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई. दिस इज द कार्बन साइकिल है, और राइट द वेदर दिस साइकिल इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई. इनऑर्गेनिक कार्बन मॉलिक्यूल्स आर मेनली बायोलॉजिकल सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग थ्रू द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. बराबर है. दैट्स वाई द कार्बन साइकिल इज सो इम्पॉर्टेंट, और इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. राइट द मेन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन दिस साइकिल. तो देखो, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द मेजर प्रोसेसेस इन दिस साइकिल इन्वॉल्व. आगे देखिए. तो इस तरह से जो कुछ भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पर समझाया है, उनका आंसर मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है. ओके, अगर इसमें कुछ आपको डाउट आता है, कुछ शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी डिफ़िकल्टी मुझ तक पहुंचा सकते हैं. ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझे आप बता सकते हैं. तो इस तरह से मैंने टेस्ट 3 आपको सॉल्व करके दी है. इसके बाद जो आगे के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करिए. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए अभी यहाँ पर रुकते हैं और आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों. बाय बाय. थैंक यू डियर स्टूडेंट.